सबसे पहला मुद्दा है युवाओं को रोजगार। और जी कई बात ऐसी हैं कि यहाँ शासन से लोगों को ना तो कोई मदद मिल रही है, ना कोई सुरक्षा मिल रही है, ना रोजगार की कोई गारंटी। नल के पानी पे वोट और वहाँ पे सरेंडर पे वोट, हम यूँ कर रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक कोई अर्थशास्त्र की बात नहीं कही। भ्रामक सोच है उनकी। सरकार ने क्यों नहीं किया? सरकारों ने भाई इनसे अच्छी तो प्रत्येक सरकार थी रोजगार के लिए। महंगाई के मामले में और देश खोखला कैसे हो गया? कह रहे हो कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हम तो तुमने कोई उद्योग लगाया, कोई तुमने बांध बनवाया? हमारे देश में 750 जिले हैं लगभग। तो वहाँ पर यदि हम 1,50,000 हर जिले में परमानेंट मजदूर बना दें और उन्हें 400-500 रुपए की रोजाना की मजदूरी दे करके उनको संपन्न बना दें, तो हमारी जो अधिकांश गरीबी, हमारी 7 करोड़ लोगों को हम गरीबी से ऊपर उठा। मान लो जब रोजगार देंगे मुसलमान, तो वो हमारे ठाकुर को, हमारे पंडित गरीब को क्या देंगे रोजगार? पहले अपने को देंगे रोजगार। सबसे पहला मुद्दा है युवाओं को रोजगार। जी। देश की और परिवार की सबसे पहली आवश्यकता है। जी। दूसरा है अंधाधुंध महंगाई। जी। तीसरा है जो है लोगों को जो है भेदभाव का शासन। और जी कई बात ऐसी हैं कि यहाँ शासन से लोगों को ना तो कोई मदद मिल रही है, ना कोई सुरक्षा मिल रही है, ना रोजगार की कोई गारंटी है, ना प्रधानमंत्री का भाषण जो है पूरा अर्थव्यवस्थापक है। वो नल के पानी पे वोट और वहाँ पे सरेंडर पे वोट, हम यूँ कर रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक कोई अर्थशास्त्र की बात नहीं कही। लेकिन मोदी जी दे तो रहे इस बार गारंटी, मोदी की गारंटी ना। अब हम आगे देखेंगे 10 साल कहाँ गए भाई? परख तो हमने 10 साल में की है भाई। उन्होंने 10 साल जो बिगाड़े हैं वो तो इसलिए बिगाड़े कि पिछले जो सरकारें थी उन्होंने देश को अंदर से खोखला किया, उनका कहना है। उन्होंने जो खोखला किया था उस खोखलेपन को सिर्फ सुधारने के लिए 10 साल लग गए। मतलब उनका कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है 10 सालों में, फिल्में अभी बाकी। ना, ये उनकी सोच बहुत गलत है और ये भ्रामक सोच है उनकी। सरकार ने क्यों नहीं किया? सरकारों ने भाई इनसे अच्छी तो प्रत्येक सरकार थी रोजगार के लिए। महंगाई के मामले में और देश खोखला कैसे हो गया? जब तुम्हारे पास तुमने पूंजी इकट्ठी की है, तुम ये कह रहे हो कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हम तो तुमने कोई उद्योग लगाया, कोई तुमने बांध बनवाया? क्या तुमने कोई और विकास का काम किया जिससे दुनिया के लोग हम ये जो जितने खड़े लोग वो से देखते हैं विकास का काम है? ये काम भी नहीं किया उन्होंने अब तक। भाई 10 साल तो बहुत बड़ी चीज है। गरीबी तो 10 साल में खत्म भी की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती गरीबी? मान लो हमारे यहाँ हमारे देश में 750 जिले हैं लगभग। ज्यादा भी हो सकते, 2-4 कम भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर यदि हम 1,50,000 हर जिले में परमानेंट मजदूर बना दें और उन्हें 400-500 रुपए की रोजाना की मजदूरी दे करके उनको संपन्न बना दें, तो हमारी जो अधिकांश गरीबी, हमारी 7 करोड़ लोगों को हम गरीबी से ऊपर उठा सकते हैं, एकदम उठा सकते हैं। और ये काम 3-4 महीने में हो सकता है। क्या दिक्कत है? सब इसमें क्यों नहीं करते भाई तुम इन कामों को? आप अगर रोजगार की बात कर रहे हैं तो आपका जो खुर्जा जो क्षेत्र है, खुर्जा शहर जो है वो काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। तो क्या युवाओं को उन औद्योगिक जो कारखाने हैं उनमें कहीं रोजगार नहीं? ऐसा वो प्राइवेट क्षेत्र है मात्र। उसका जो है क्रॉकरी का काम है वो, उसमें 90% मुसलमानों के हाथ में है वो। तो मान लो जब रोजगार देंगे मुसलमान, तो वो हमारे ठाकुर को, हमारे पंडित गरीब को क्या देंगे रोजगार? पहले अपने को देंगे रोजगार। इनको पूर्ति उससे ही हो जाएगी, हमको क्या मिलेगा? रोजगार की आवश्यकता हर क्षेत्र में है। वो चीज यहाँ बहुत जो नगण्य है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या लगता है आपके गांव में जो वोटिंग जो बहुल हुआ है, ज्यादातर समर्थन किस पार्टी को मिला? यहाँ समर्थन जो है, ज्यादातर समर्थन यहाँ बसपा का, यहाँ 80% वोट है। 80%।